मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय पढ़ रहे थे और जिसमें देखा था अपन ने कि किस प्रकार से कौन कौन से द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं। अभी तक अपन ने पुद्गल के बारे में जाना कि पुद्गल में एक प्रदेशी तो है ही है, साथ में संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी वह बताया परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा, स्कंद की अपेक्षा। अब हम सब लोग जो जीव के प्रदेश हैं वो कितने हैं उसके बारे में जानेंगे। सूत्र नंबर 15 है, आप सब लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और एक बार हम उसका उच्चारण करेंगे। दोबारा आप सभी लोग। असंख्येया संख्येया भागादिषु भागादिषु जीवानां असंख्येया असंख्येय भागादिषु जीवानां। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण किया। अब आइए इस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 15 है, जिसमें बताया जा रहा है कि जीव का अवगाह लोकाकाश में कितना है, कितने स्थान में एक जीव रह सकता है। तो उसके लिए सूत्र बताया है असंख्येय भागादिषु जीवानां। सूत्र सरल है, असंख्येय भाग लोकाकाश के असंख्यात भाग आदिसु में, आदि में, ये सप्तमी का बहुवचन है। तो लोकाकाश के अपन असंख्यातवें भाग में एक जीव रहता है। ध्यान रखना, कोई भी जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं रहता है, कम से कम असंख्यात प्रदेश में जीव रहेगा। तो लोकाकाश कितना है, वो स्वयं अपने आप में असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेश के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, उसके भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि लोकाकाश यहाँ सूत्र में कहाँ आया है, तो ये पीछे का जो सूत्र चला आ रहा है उसकी अनुवृत्ति से लेना है कि सभी द्रव्य लोकाकाश में रहने की बात चल रही है, अवगाह की बात चल रही है। तो यहाँ भी वही लगाना कि लोकाकाश के असंख्येय भाग आदिषु, लोकाकाश के असंख्यात भाग आदि में जीवानाम, जीवों का, ये षष्ठी का बहुवचन है। तो जीवानाम, जीवों का, मतलब एक जीव नहीं, सभी जीवों की बात कर रहे हैं कि जितने भी जीव हैं यदि वो लोकाकाश में रहेंगे तो कैसे रहेंगे कि लोकाकाश के असंख्यात भाग आदि में जीवों का अवस्थान पाया जाता है, उनका अवगाह पाया जाता है, रहने का स्थान पाया जाता है। तो इस प्रकार से जीव लोकाकाश में कितने प्रदेश में रहता है, तो जीव लोकाकाश में असंख्यात भाग प्रदेश में रहता है। तो जीव असंख्यातवें भाग में रहता है, तो किसके असंख्यातवें भाग में, तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में। कैसे निकालेंगे असंख्यातवा भाग, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसमें असंख्यात का भाग दे दो। असंख्यात का भाग देंगे, जितना भाग आया वो लोकाकाश का असंख्यातवा भाग होगा। तो सबसे छोटा यदि सूक्ष्म कोई बादर जीव है तो वो भी जो छोटा सा शरीर धारण करता है तो वो भी घनांगुल के असंख्यातवें भाग बराबर उसका शरीर होता है। तो उसके लिए भी उसको असंख्यात व स्थान चाहिए, ठीक है ना। तो असंख्यातवा भाग एक हो गया, दूसरा ऐसा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसे में जीव जो रहें तो उसको अपन बोलेंगे कि जीव का जो अवगाह है, स्थान है, वो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ध्यान रखना, जीव एक प्रदेश में नहीं रहता है, 2 प्रदेश में नहीं रहता है, 3 प्रदेश में भी नहीं रहता है, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रदेश तो अप्रदेशी पना हो गया, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश आदि जो संख्यात प्रदेश हो गया। संख्यात प्रदेश में भी जीव का अवगाह नहीं है। जीव का जो क्षेत्र है, रहने का जो एरिया है, वो कम से कम असंख्यातवा भाग
छोटे शरीर के लिए, जीव के छोटे शरीर के रहने के लिए स्थान चाहिए। और यदि जीव बड़ा सा बड़ा स्थान ले तो महामत्स्य का जो शरीर है वो भी असंख्यात भाग वो भी कहलाएगा, मतलब कि एक भाग दो भाग उसके बनाते जाएंगे, ठीक है ना, उसमें समावित होते जाएंगे। और यदि आत्मा समुद्घात करे, पूरे लोक में फैल जाए, तो वो लोकाकाश के पूरे संपूर्ण प्रदेश बराबर भी आत्मा का अवगाह है, एक आत्मा का पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने जीव का अवगाह देखा। सभी जीव लोक के असंख्यातवें भाग प्रदेश में रहें तो जीव की अवगाहना में कोई विशेषता नहीं आएगी, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, तो आजगण्य अनुत्कृष्ट यहाँ पर असंख्यात लेना है, उससे जीव की अवगाहनाएँ कई प्रकार की बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का प्रश्न मन में आए तो वह प्रश्न का समाधान यहाँ पर इससे समझ में आ जाता है कि असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार के भेद होते हैं। एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग में रहता है तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में अनंतानंत जीव कैसे रहते हैं, तो यही भी मन में अपना आता है। तो इसका भी यही समाधान है कि देखो, जीव जो है बादर और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें इतना परिणमन होता है जिससे एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंतानंत और भी जीव जो हैं वो समाहित हो जाते हैं। तो देखिए, एक असंख्यात लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में एक निगोदिया जीव है, सबसे छोटा शरीर लेकर के, और वहाँ भी कितने अनंतानंत जीव समा जाते हैं। आपको पता है, एक निगोद शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि होती है। और ये जैसे आलू है, इसमें अनंत निगोद शरीर है, अनंत निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव अक्षय राशि, मतलब जिसकी राशि नष्ट ना हो, इतने जीव उसमें हैं। तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में एक जीव और उसमें भी अनंतानंत जीव का अवगाह है। सूक्ष्म परिणमन होने के कारण, अवगाहनत्व होने के कारण वह एक स्थान पे समा सकते हैं। फिर तो पूरे लोकाकाश में कितने जीव आप सोच सकते हैं, तो कहीं कोई विरोध नहीं आता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक सवाल था, सूक्ष्म जीव और बादर जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है वो अप्रतिघाती है, और बादर जो जीव हैं उनका शरीर जो है वो प्रतिघाती है। अप्रतिघाती का मतलब है जो न किसी से रुकते हैं और न किसी को रोकते हैं। वो कहीं भी गमन करें तो जीव वह किसी से रुकता नहीं है, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, वज्र की दीवार हो, उससे रुकते नहीं हैं, और ना ही वो किसी को रोकते हैं, मतलब ना किसी को टकराते हैं किसी से, और ना किसी को छेड़ते हैं। इस प्रकार से वह जीव कहीं से भी आवागमन कर सकता है, वो सूक्ष्म जीव होता है। लेकिन जो बादर जीव है वह प्रतिघाती है, अर्थात उसका शरीर जो है किसी से रुकता भी है और किसी को रोकता भी है। इस प्रकार से यह सूक्ष्म जीव और बादर जीव में अंतर पाया जाता है, उसके शरीर में इस प्रकार का अंतर होता है। ध्यान रखना कि जैसे कोई जीव को अपन वज्र की दीवार में बंद कर दें, जैसे आपके यहाँ कांच में पूरा पैक कर दें और उसकी आत्मा वहाँ से निकले, शरीर से निकले, कोई पंचेंद्रिय जीव की बोल रहा हूँ मैं, तो वह आत्मा वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कहीं से पता नहीं चलेगा कि आत्मा कहाँ निकल गई, जबकि उस आत्मा के साथ कार्मण शरीर साथ में गया हुआ है, ठीक है ना। तो कर्म, ज्ञानावरण आदि सारे कर्म के शरीर परमाणु उसके साथ हैं, तो उसके साथ होते हुए जिस प्रकार वो सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही निगोदिया आदि का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अप्रतिघाती होता है, और उसे कहीं भी किसी प्रकार से आने जाने में कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है, ऐसा सूक्ष्म जीव होता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जो जीव हैं वो एक निगोद शरीर में अनंत भी रहें
तो एक दूसरे में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है, छोटा शरीर, बड़ा शरीर, जिस शरीर को भी धारण करता है उस शरीर रूप हो जाता है। तो ऐसा आत्मा में कौन सी शक्ति है जिसके कारण वह छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है? तो उसके लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 16 बता रहे हैं और उस सूत्र का अपन पहले उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। प्रदेश प्रदेश संहार संहार विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीपवत। प्रदेश प्रदेश संहार संहार विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदीपवत। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का जो अर्थ है वो बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 16 है प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, इस सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए क्या लिखा है। प्रदेश जो आत्म प्रदेशों का संहार और विसर्प, विसर्प मतलब होता है विस्तार और संहार मतलब होता है संकोच, संकुचित होना, और विसर्प मतलब फैलना, संकुचित होना और फैलना। जैसे रबड़ को अपन ने खींचा तो फैल गई और छोड़ा तो संकुचित हो गई, ऐसे ही आत्मा का संकुचित होना और विसर्प मतलब फैलना, विस्तृत होना, विस्तार को प्राप्त होना, ये आत्मा का स्वभाव है। यह आत्मा की विशेषता है कि आत्मा के प्रदेशों का संहार होना और विसर्प होना, विसर्प मतलब फैलना होने, संहार और विस्तार होने के कारण यह आत्मा छोटी और बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए दिया है प्रदीपवत, एग्जाम्पल दिया है, वत मतलब समान, दीपक के समान। किसके समान? दीपक के समान। जैसे दीपक का जो प्रकाश है वह संकोच और विस्तार को प्राप्त हो जाता है। आप दीपक रखिए जलता हुआ और उसके ऊपर कोई बड़ा बर्तन रख दीजिए तो उसका प्रकाश क्या हो जाएगा, उसमें संकुचित हो जाएगा। और उस बर्तन को हटा दीजिए, निरावरण कर दीजिए तो उसका प्रकाश क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। एक बल्ब जल रहा है और उसको किसी चीज़ से आवरण कर दो, आच्छादित कर दो, तो उसका जो प्रकाश है वो संकुचित होकर के कहाँ हो जाएगा, वो उतने ही स्थान में रह जाएगा जितना पात्र है। उस पात्र को हटा देते हैं, निरावरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका प्रकाश पूरे में फैल जाएगा। तो जिस प्रकार दीपक का संकोच और विस्तार यह गुण है, इसी प्रकार से आत्मा का भी ऐसा ही संकोच मतलब संहार और विसर्प, यह उसका आत्मा का स्वभाव है, जिसके कारण वह संकुचित होती है और विस्तार को भी प्राप्त होती है। चींटी में जाती है तो चींटी रूप हो जाती है और वो हाथी में जाती है तो हाथी रूप हो जाती है। इस प्रकार से यह सूत्र का अर्थ है। आपके मन में यहाँ पर आ रहा होगा कि इस सूत्र की यहाँ बताने की क्या आवश्यकता थी। तो आचार्य भगवान का यह मुख्य ध्येय था कि हमने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश कहे थे और जीव के भी असंख्यात प्रदेश कहे थे। तो कहीं आपको यह भ्रम ना हो जाए कि जितना लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है तो जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो लोकाकाश के प्रदेश के समान जीव के भी प्रदेश हैं, तो वह संपूर्ण लोक में ही जीव रहेगा व्याप्त होकर के। तो कहीं ये प्रश्न आपके मन में आ जाए तो आचार्य ने इसका समाधान करने के लिए कि नहीं, जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी पूर्ण रूप से व्याप्त है, ऐसा जीव जो है वह पूर्ण रूप से व्याप्त होकर के नहीं रहता है। वो तो शरीर के माध्यम से जो नाम कर्म की प्रगति से शरीर का निर्माण जिसका जैसा होता है और आत्मा उस रूप उसके निमित्त से
अपने संकोच विस्तार के स्वभाव गुण के कारण वह उस रूप होती जाती है। यहाँ देखिए लिखा है जीव की विशेषता, स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जीव की विशेषता। क्या लिखा हुआ है? वैसे तो असंख्यात प्रदेश हैं, पर संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जिस शरीर में रहे उतना आकार हो जाता है। वैसे तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश हैं तो पूरे लोकाकाश में आत्मा समा जाए, जितना लोकाकाश है उसमें संपूर्ण आत्मा, एक आत्मा पूरी उसमें समा जाए, ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं। लेकिन संकोच विस्तार की उसमें शक्ति है, आत्मा में उसमें शक्ति है, जिसके कारण जिस शरीर में रहे उतना आकार उस आत्मा का हो जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे चींटी के शरीर में चींटी रूप जितना हो जाना और हाथी के शरीर में हाथी जितना आकार हो जाना। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, जीव का क्षेत्र। अपन जीव का क्षेत्र देखते हैं कि जीव का क्षेत्र कितना होता है। तो वर्तमान शरीर की अवगाहना की अपेक्षा लगाएंगे अपन। अवगाहना मतलब कि शरीर की कितनी विस्तार है, तो शरीर की अवगाहना की अपेक्षा अपन यहाँ पर देखें तो जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, दो अवगाहना लेते हैं। मध्यम तो असंख्यात हो सकती है, तो अभी अपन लेंगे जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। जघन्य अवगाहना जो है घनांगुल के असंख्यातवें भाग बराबर जीव की जो है जघन्य अवगाहना होती है। कितनी? घनांगुल के असंख्यातवें भाग, घनांगुल और उसके भी असंख्यातवा भाग जो है उस जीव की सबसे छोटी अवगाहना होती है। तो किसकी हुई सबसे छोटी अवगाहना? इसमें लिखा हुआ आप देखिए, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव के यह सबसे छोटी अवगाहना होती है। सूक्ष्म निगोदिया जीव हो और उसमें भी लब्धि अपर्याप्तक, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, ऐसा लब्धि अपर्याप्तक जीव। उत्कृष्ट जो अवगाहना क्षेत्र है जीव का वो कितना है? संख्यात घनांगुल। घनांगुल तो है ये, पर कितना संख्यात घनांगुल जो है उत्कृष्ट जो है उस जीव की शरीर की अवगाहना या उस आत्मा की उसकी अवगाहना पाई जाती है। तो संख्यात घनांगुल वाला जीव सबसे बड़ा कौन होता है? तो महामत्स्य की अवगाहना होती है। आपको पता है स्वयंभू रवणद्वीप समुद्र में सबसे बड़ा महामत्स्य पाया जाता है, और वह महामत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, इतना बड़ा महामत्स्य पाया जाता है। तो इतनी बड़ी उसकी अवगाहना होती है शरीर की। तो उत्कृष्ट अवगाहना बराबर तो आत्मा सबसे बड़ी उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा वो संख्यात घनांगुल हो गई, और सबसे छोटी हो गई घनांगुल के संख्यात असंख्यातवें भाग बराबर हो गई। और बीच में कितनी भी हो जाए, बीच में और भी कितने भेद प्रभेद और भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जीव की अवगाहना समझना। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार किस कारण से होता है? जीव में स्वयं संकोच विस्तार की शक्ति तो है, लेकिन फिर भी उसमें निमित्तता की बहुत ज़रूरत है, और यही निमित्तता है शरीर के नामकर्म की। कि शरीर नामकर्म के उदय से जीव में इस प्रकार से संकोच विस्तार पाया जाता है। संसारी जीव में कथनचित मूर्तता पाई जाती है। अमूर्त उसका स्वभाव तो है, लेकिन अपने अमूर्त स्वभाव से कथनचित च्युत होने के कारण तथा नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार पाया जाता है। इसी कारण जीव छोटे बड़े शरीर में अवगाह करती है, रहती है। मन में एक आध प्रश्न आपके मन में और भी आ रहे होंगे कि जिस प्रकार से जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार है, तो वह जैसे पुद्गल एक प्रदेश में रहता है, तो जीव एक प्रदेश में क्यों नहीं रहता है? हम आपको बता दें
कि जीव की जो सबसे छोटी अवगाहना अपन ने देखा कि लोकाकाश के असंख्यात भाग प्रदेश में उसकी सबसे छोटी अवगाहना होती है। इसलिए जीव एक प्रदेशी नहीं है। पुद्गल एक प्रदेशी होने के कारण वो एक प्रदेश में रह लेता है, लेकिन जीव एक प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है। इसलिए वह जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में उसका स्थान नहीं बन सकता है। ये भी बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वह बहुत संकुचित हो जाए और इतनी संकुचित हो जाए, इतनी संकुचित हो जाए कि जैसे पुद्गल एक प्रदेश में रह लेता है, ऐसा जीव भी एक प्रदेश में रह ले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पुद्गल तो अपने आप में ही एक प्रदेशी है। एक शुद्ध परमाणु जो है वो एक एरिया में, छोटे से एक एरिया में, एक प्रदेश में रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन जीव जो है वो परमाणु नहीं है। जीव जो है वो एक प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है। अब उसमें संकोच विस्तार का गुण होने के कारण वह छोटे से छोटे स्थान में भी रहेगी, तो उसको भी कम से कम लोकाकाश के असंख्यातवा भाग वाला स्थान चाहिए रहने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो एक प्रदेश में रहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखना पाठकगण जो सुन रहे हैं, कि यहाँ पर जो प्रदेश बताया है इसका यह अर्थ नहीं लेना कि प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है। प्रदेशों का संकोच और विस्तार कभी नहीं होता है। आत्मा संकोच विस्तार होती है, ठीक है ना। आत्मा का संकोच होगा तो जो उसमें जितने प्रदेश हैं वो एक दूसरे में समा जाएंगे। आत्मा फैलेगी तो प्रदेश निकल करके वो पूर्ण रूप से फैलना प्रारंभ करेंगे। तो आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश का प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण क्या होता है प्रदेश का? जितना एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक स्थान में रहने के लिए जगह घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। तो उतना एक प्रदेश का माप है। अब माप जो है वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता है। आत्मा की शक्ति है और आत्मा का संकोच और विस्तार होता है। जब आत्मा फैलेगी तो उसके जितने प्रदेश हैं निकल निकल करके पूरे में फैल जाएंगे, और आत्मा जब छोटी होगी तो उसके प्रदेश भी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? समाविष्ट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रदेशों का कभी भी संकोच और विस्तार नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सूत्र में ऐसा क्यों बोला है? ये सूत्र लघु करने के लिए, छोटा बनाने के लिए आचार्य ने यहाँ पर प्रदेश दिया। यहाँ पर आत्म प्रदेश बोला है, तो आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार मतलब आत्मा का संकोच और विस्तार यह स्वभाव है। लेकिन प्रदेशों में अपने आप में कोई संकोचता और विस्तारता नहीं होती है कि प्रदेश छोटा हो जाए। ऐसा नहीं है गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे में धब्बे होते हैं अलग अलग कलर के, गुब्बारा को खींचा तो उसके धब्बे भी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जो डॉट डॉट हैं वो बड़े हो जाते हैं, और हवा निकाली तो उसके डॉट क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे प्रदेश नहीं है कि जो बड़े हो जाते हो और छोटे हो जाते हो। वो आत्मा के प्रदेश जो है वो उनका जो अणु बराबर जो स्थान है प्रदेशों का वो वैसा ही रहता है। आत्मा संकुचित विस्तार होती है और प्रदेशों का खुलना और समेटना ऐसा होता है। इस प्रकार से यह अर्थ यहाँ पर समझना। तो इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र के माध्यम से जो जीव का स्थान है लोकाकाश में कहाँ है, कितना है, किस प्रकार है, ये समझा। और इस सूत्र के माध्यम से जीव का स्थान भी अपन ने समझ लिया। अब जो शेष स्वाध्याय का विषय है उसे अपन कर लेंगे। आज यहाँ पर इतना ही क्लास संपन्न करते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्तुति के बाद चलती है आप कंटिन्यू से देखिए, और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुँचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें। यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा जेत हो धो।
हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।